कथिल करते यहाँ भले यहाँ ईटा पत्थर भले क्या बताऊं मंत्री गुस्सा में तुम बहुत मारे हैं महाराज। अच्छा की है थे रानी आदमी पुरुष रहे मार लगे तुम्हारा दियो। ठीक है तुम जाओ अपने बाहर, मैं अभी छोटी रानी को बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि उसके कोख से क्या चीज पैदा लिया है। पहले से हमारा दिमाग टेंशन में थी कि ये क्या पैदा कर दिए कुलश्री ने, कोई अर्जा पर्जा जानेंगे तो क्या कहेंगे कि महाराज के घर में ईट पत्ता पैदा हुआ है। ये भगवान हमारा तो सर चकरा रही है। आज अच्छे मालिक रानी कबल भी हो आज पूछो कि ईटा पत्थर भले कि नहीं भले, जल्दी पूछो। ठीक है तुम लोग जाओ, मैं पूछता हूँ। छोटा की सिगदारा बाज में रानी है, सिगदारा बाज में रानी है, यहाँ पर छोटा की है आरमूल कातवे नाम से है। प्रणाम प्रतिदेव। खुश रहो रानी। आज मैं जितना तुमसे पूछता हूँ उतना तुम सही सही जवाब देना। ये बताओ कि तुम्हारे कोख से पुत्र पैदा लिया है कि नहीं? प्रतिदेव मैं पुत्र के बारे में तो कितना बार में बोल चुकी हूँ कि जिसमें मैं प्रसूत हो रही थी मेरे गर्भ से पुत्र पैदा ले रहा था। उस समय मुझे कोई जानकारी नहीं हुआ कि मेरे गर्भ से कैसे पुत्र पैदा लिया। मेरी बड़ी दीदी बोली कि मेरे राज में डगरिन का दर्जा नहीं दिया जाता है। मेरे राज में अगर किसी को गर्भ से बच्चा पैदा होता है तो बच्चा को पैदा करवाने के लिए डगरिन नहीं आती है, हम लोग अपनी कम कर लेते हैं। रानी इसलिए तुम अपने आंख में पट्टी बांध लो। मेरे आंख में मेरी बड़ी दीदी पट्टी लगा दिया। ना जाने कि मेरे घरों से पुत्र पैदा लिया कि क्या पैदा लिया। मैं उसके लिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ स्वामी जी। रानी मैं भी जानता हूँ कि किसी भी माँ बहन के जब कोख से बालक पैदा लेता है तो वो 1.5 घंटा तक बेहोश रहता है, लेकिन तुम्हें 1.5 घंटा के बाद होश आया तो तुम अपने बच्चे को तुमने नहीं देखा। मैं बड़ी दीदी से बोली कि दीदी मेरे गर्भ से जो बच्चा पैदा लिया है वो बच्चा मेरे गोद में दो ना। मेरी यानी तुम्हारे कोख से क्या चीज पैदा लिया है रानी? मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ रानी, कि तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारे कोख से क्या चीज पैदा लिया है। मैं दीदी को बोली कि दीदी मेरे पुत्र को मेरे गोद में दो। मेरी बड़ी दीदी मेरे गोद में ईट पत्थर ला करके दे दिए। बोली कि तुम्हारे गर्भ से यह ईटा पत्थर जन्म लिया है। यानी तुम्हारे
से ईंट पत्थर पैदा लिया है। तुम जानते हो कि तुम एक कुलछनी हो। अगर इस राज के प्रजा तक खबर पहुंच गया कि महाराज के घर में रानी के कोख से ईंट पत्थर पैदा लिया है, तो हमारे नाक कट जाएंगे, नाक कट। मैं चिमनी फटा खोलूंगा तुम्हारे कोख से ईंट। मर जाओ, तुम्हें बचने के लिए नहीं दूंगा। मुझे चिमनी भट्टा नहीं खोलना है यहाँ। कौन के माता के सोनपुर हरिया में दिलाई नहीं देती है गोदी में गे बालक। मैं तुम्हें से ईंट से मैं तुम्हारा मर जाओ तुम। भागली के गर्भ में दिल मैया के पत्थर को खिसे। इधर सुनो, तुम जानते हैं कि अगर जो तुम ये सोनापुर शहर में अगर जो कोई देख लिया, कोई जान गया कि तुम्हारे कोख से ईंट पत्थर पैदा लिया है, तो मुझे या सभा में बोलने तक के लिए नहीं देंगे। आज से ये जितने भी तुम्हारे ये राजशाही पोशाक है, आज से उतार दो तुम। और एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, आज से मैं तुम्हें 12 वर्ष के लिए वनवास देता हूँ। और आज से तुम्हें सुंदर वन फुलवारी में कौवा हकनी बन के रहना होगा। और पूरब के कौवा पश्चिम नहीं जाना चाहिए, और पश्चिम के कौवा पूरब नहीं जाना चाहिए, और दक्षिण का कौवा उत्तर नहीं जाना चाहिए, और उत्तर का कौवा दक्षिण नहीं जाना चाहिए। अगर जो कोई चीज का दिक्कत हो गया तो मैं तुम्हें फांसी खींच दूंगा।
दिनों में ये जब ये स्वामी जी सुंदर गीता जई बई कोनो जई बई सुंदर गीता। तुम्हें देखने के लिए मैं एक पल नहीं चाहता हूँ, और जिस तरह से तुम भिखारी बन के इस महल में आई थी उसी प्रकार में तुम्हें या सारे वस्त्र खोल करके और तुम्हें यहाँ से सुंदर वन फुलवारी में रहना होगा। और सुंदर वन फुलवारी का कोई भी एक पत्ता तक नीचे गिर गया, अगर एक पत्ता साफ नहीं हुआ तो मैं तुम्हें वहीं जाकर के कत्ल कर दूंगा। एक पल यहाँ रहने के लिए नहीं दूंगा। अब नहीं चाहते हैं। और इसका सारा वस्त्र उतार लो, सारे वस्त्र उतारो, और जिस तरह से एक भिखारी बन करके आई थी उसी प्रकार वही तो मैं चाहती थी। दोची चल खोल, हमर दूल्हा तोरा रहे ले तो जहना लिए अब तो ना उतरा भागा पड़तो। बनला है डालली दी सोनपुर हर में बनला बहिना छोटा की बान क्या उसे कर रही है? जलवे जलवे महाराज, अरे जे भेले से भेले, अब वो अपना आत्मा का शांति के लिए आराम से रहो। रानी, हमरा के चाहिए ने। जब तक या कुलछनी इस महल में रहेगी तब तक मुझे दिल में चैन नहीं है, और इसे जब तक मैं सुंदर वन फुलवारी नहीं भेज देता हूँ तब तक इस महल में रहने के लिए नहीं दूंगा। रानी जलवे, हरामजादा कहीं का, मैं चिल्ला रहा हूँ, तुम जाकर के पीछे में बैठा है। बैठोल ले दिया मालिक, बाथरूम के लिए। चलवे जी मालिक। या दुश्मन को हाथ बांध करके यहाँ से सुंदर वन फुलवारी जाकर के छोड़ देना। तो समझ गया ना? जी मालिक। जल्दी हमारे नजरों से इसे हटाओ। ठीक है जब तुरंत